तो ये तो एक अलग बात हुई। जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया कांग्रेस का, हुमैर खां उर्फ टेक्का खां, जो गया के रहने वाले हैं, ये शेरघाटी से 2020 में चुनाव लड़े थे जन अधिकार पार्टी से। कोई पुराने कांग्रेसिया नहीं है, ये जन अधिकार से लड़े थे। 11,000 वोट इनको आया था शेरघाटी से। अभी इनका नॉमिनेशन हुआ है, सिर्फ नॉमिनेशन, हुमैर खां का कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अभी सिर्फ नॉमिनेशन हुआ है। और कल 5:11 पर इनके गुंडों के द्वारा, जिसका नाम जो है, नाम इसमें लिखा हुआ है एस इब्राहिम, उसने हमको फ़ोन किया और कहता है कि हाँ, फ़ोन जो किया था वो व्हाट्सएप कॉल किया था। उसने कहा कि तुमने देख लिया हुमैर खां की ताकत को, कि तुम्हारे हाथ में जो टिकट मिला कांग्रेस पार्टी ने दिया, उसको तुम्हारे तलहत्ती से छीन लिया। और फिर तुमने ये भी देखा कि तुम्हारी पत्नी नॉमिनेशन निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में करने गई, जिनको उवैसी साहब का तुम सपोर्ट ले रहे थे, वो भी नॉमिनेशन को रद्द करा दिया हमारे नेता हुमैर खां ने। ये शक्ति है हुमैर खां की। और उन्होंने कहा कि तुम भी होश में आ जाओ। बहुत रफ टॉक किया हमसे, लूज टॉक किया, अभद्र व्यवहार किया कि तुम भी होश में आ जाओ और हुमैर खां को मदद करो। अगर नहीं मदद करोगे, नहीं जिताओगे तो तुम्हारी हत्या हो जाएगी। इस तरह का थ्रेट। अभी चुनाव जीता भी नहीं है ये आदमी, अभी चुनाव हुआ भी नहीं है, सिर्फ नॉमिनेशन हुआ है। और गया से आके और दिल्ली से आके हमारे घर में इस तरह की रंगदारी और गुंडागर्दी। तो हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमने बिहार थाना में जाके इसकी रिपोर्ट हमने कर दिया है। ये FIR हमने कर दिया उस व्यक्ति के खिलाफ। और बड़ा बाबू ने मेरे सामने इस नंबर पर, जिस नंबर से हमको कॉल आया था, बड़ा बाबू ने फ़ोन किया, ये हेलो नालंदा के ओनर राज यादव के सामने और बिरजू यादव पत्रकार के सामने बड़ा बाबू ने फ़ोन किया कि तुमने विधायक जी को, पप्पू खां जी आए हुए हैं रिपोर्ट करने, तुमने उनको थ्रेट किया है। तो सीधे कहता कि हाँ मैंने किया है, मेरे कैंडिडेट का विरोध अगर वो करेंगे हुमैर खां का तो मैं थ्रेट करूँगा। बड़ा बाबू से उसने कहा इन लोगों के सामने। तो आपके माध्यम से हम अपने समाज को ये मैसेज हम देना चाहते हैं, बिहार शरीफ विधानसभा की जनता को, कि आप देख लीजिए, समझ लीजिए क्षेत्र की हालत क्या हो रही है। और राष्ट्रीय जनता दल, अब माननीय लालू प्रसाद यादव जी की राष्ट्रीय जनता दल अब नहीं रही, ये तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल है, जो मुसलमान का कट्टर विरोधी है, कट्टर विरोधी है, जिसका हम प्रमाण देते हैं आपको। और यादव का भी विरोधी है, वो भी हम प्रमाण देते हैं। यहीं पर नवादा में कामरान मलिक गोविंदपुर के MLA हुए RJD से, उनके टिकट को भी काट दिया गया। और कौशल यादव पति पत्नी को नवादा मुख्यालय और गोविंदपुर दोनों का टिकट दे दिया गया। बिहार शरीफ से हमको बुला करके पार्टी ज्वाइन कराया गया था 3 साल पहले। यही शक्ति यादव हिलसा के जो पूर्व विधायक हैं, हमको बुला के ले गए थे और तेजस्वी यादव के सामने मीटिंग कराया और तय हुआ कि 2025 का चुनाव राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर हमको लड़ना है। तब हम उस पार्टी में गए थे, नहीं तो हम कांग्रेस में थे, बने रहते। लेकिन ब्लैकमेल हमको किया गया शक्ति यादव के द्वारा और तेजस्वी यादव के द्वारा, आप पार्टी में बुला करके और इस तरह से अपमानित करके ये सीट को कांग्रेस को दे दिया गया और हमको ठेंगा दिखाया गया। तो मुसलमान को ये लोग देखना नहीं चाहता है, ये ठगता है सेकुलर के नाम पर। बीजेपी को गब्बर सिंह बनाए हुआ है कि बीजेपी गब्बर सिंह है और मुसलमानों को डराता है, इमोशनली ब्लैकमेल करके मुसलमानों को ठगने का काम करता है। 18% मुसलमान का वोट है और टिकट देता है 25 गो 30 गो, और यादव समाज का 14% वोट है, उसको टिकट देता है 70-80 गो। कहाँ का न्याय है? नीतीश जी की सरकार 20 साल से चल रही है,
कई गो मुसलमान का रोआ टेढ़ा हुआ है, बतावे हमको। कई गो कत्लेआम हुआ है, कई गो दंगा हुआ है। ये ठगता है, इमोशनली ब्लैकमेल करता है। और तेजस्वी यादव के साथ एक संजय यादव है, हरियाणा से आया है। ये जानते हैं दिल्ली में ये 25,000 की नौकरी करता था कॉल सेंटर में, मात्र 25,000 का। और सोशल मीडिया के नाम पर, सोशल मीडिया चलाने के नाम पर इसको रामकृपाल यादव के बेटा लेकर के आए, तेजस्वी से मिलाए। और तब से जो सटा है, एगो राजद नेता को सटने नहीं देता है। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हमसे कह रहे थे कि हम लोग जो है ना विधायक जी, पप्पू बाबू, आप खाली फोटो खिंचाने के लिए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, तेजस्वी बुलवाता है, बगल में बैठा के फोटो खिंचाता है। 18% वोट मुसलमानों का। हेलीकॉप्टर में कौन घूम रहा है? मुकेश सहनी। मछली खिलाया जा रहा है, केवला नारंगी खिलाया जा रहा है मुकेश सहनी को, जिसके पास 1% वोट नहीं है, और 18 टिकट दे दिया। इसलिए हमने तो कह दिया कि राष्ट्रीय जनता दल अब पलट के भी हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हमने थूक दिया है इस पार्टी पर। और अपना हक और अधिकार, 18% हमारा वोट है, 18% की भागीदारी हमको होनी चाहिए। हमको बीजेपी से भी हाथ मिलाना पड़ेगा अपने समाज के हक और हकूक के लिए, तो हम बीजेपी से हम लोग हाथ मिलाएंगे। लेकिन अब ठगने ठगाने वाले और दरी उठाने का काम और चाय पिलाने का काम अब मुसलमान बिहार में नहीं करे।